और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जो ये सब इतनी सारी चीज़ें बनाई थी, ये एक्सटेंशन वगैरह जो बनाया था हमने, अब उसकी भी बात कर लेते हैं। ये हो ही गया है, एक्सटेंशन हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन होता है, txt, बैश फाइल, सब फाइल का अलग अलग होता है। पर अब हम काम जो करेंगे किस पे करेंगे? जावा फाइल पे। हम किस पे काम करेंगे? जावा फाइल पे। तो हम भैया जावा पे काम करते हैं। ठीक, चलिएगा, ये मैं सारे डिलीट कर दे रहा हूँ, अभी हमारे किसी काम के नहीं है। ठीक है, ये सारे मैंने कर दिए आपके। भाई शिफ्ट नहीं काम कर रहा, क्या चक्कर है? डिलीट काम नहीं कर रहा क्या? मैं तो कर चुका। अरे भाई सब चीज़ सिलेक्टेड है, पर ये डिलीट काम नहीं कर रहा है। लो यहाँ से कर देते हैं, ट्राई अगेन। कह रहा है कि भैया एक चीज़ ऐसी है जो खुली हुई है, जब तक कोई फाइल खुली होगी तो वो डिलीट नहीं करेगा। ट्राई अगेन कर दिया, सब डिलीट मार दिया इसने। क्लियर है? अरे भाई वो तो डिलीट नहीं कर दिया जो आपको सेव करना था। हाँ ये तो है, चलिएगा। और बाकी तो ये किसी काम के नहीं लग रहे, सब बंद कर रहा हूँ ये PQR वगैरह। ओके, इसे भी बंद कर दे रहा हूँ। बाकी आप सेव कर लेना, इसे भी बंद कर दे रहा हूँ। डोंट सेव कर देना, इसे ही बंद कर देना। अब बनाते हैं एक नई फाइल। क्या बनाते हैं? एक नई फाइल। विंडो R करा, नोटपैड लिखा, खुल गई एक नई फाइल नोटपैड। ठीक है, बड़ा कर ले रहा हूँ इसको। ठीक, जावा की कोई सी भी फाइल बनाते हैं हम, पहला शब्द उसका होगा क्लास। क्या होगा? क्लास। जब क्लास लिख दिया तो उस क्लास का नाम भी लिखना होगा। लिख दो जो आपका मन कर रहा है। 8 नियम बताए थे ना, किसके? आइडेंटिफायर के। अब वही आइडेंटिफायर के 8 नियम यहाँ पर लागू हो जाएंगे। जावा की क्लास का नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। नहीं भी करोगे तो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन करना चाहिए, ये पहचान के लिए होता है कि क्लास है, ये कैपिटल लेटर है। देखते ही कोई नया प्रोग्रामर आएगा तो पहचान जाएगा ये क्या है, क्लास। तो मैंने मान लो अपनी क्लास का नाम रख दिया माई क्लास, या क्लास ABC, या ABC, जो आपका मन कर रहा है। मैंने ABC रख दिया फिलहाल। बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, ये बनाना है। जब कभी भी क्लास बनेगी उसकी बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज दोनों करनी। आ रहा है समझ में? करने मत लग जाओ, देखते रहो तो सीखोगे, ऐसे करोगे भूल जाओगे, समझ में नहीं आने। अभी पहले सीख लो, ये सब आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ठीक है, बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज, क्लियर है? एक मेथड बनाते हैं जो जरूरी है। क्यों? क्योंकि वह मेथड ऐसा मेथड है जो आपका JVM सबसे पहले कॉल करता है। उस मेथड का नाम है मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर स्ट्रिंग ARGS, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट, और ये इतना ऐसा बिल्कुल ऐसा ही लिखना जरूरी है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो जावा हमसे कह देगा कि भैया मुझे तो ऐसा वाला ढूंढने को कहा गया था, वो मुझे मिल नहीं रहा। करके देखें, कुछ भी एक लेटर कैपिटल कर देते हैं, जैसे इसका कर देते हैं, है ना। अब इसे सेव करते हैं, सेव कर रहे हैं, वहीं जाके सेव करते हैं किसके नाम से? abc.java। मैंने कहा था ना डॉट जावा लगाएंगे तो जावा फाइल हो जाएगी, तो ये लीजिएगा जावा फाइल होगी। इसको रन करके देखते हैं एक बार। Alt D, मतलब वहीं जाएंगे ऊपर एड्रेस बार में, CMD लिख देंगे, CMD लिख देंगे, एंटर करेंगे। देखो वहीं आ गया D ड्राइव जावा प्रैक्टिस। मतलब ये CMD मैंने इसलिए कराया ताकि डायरेक्ट वहां चला जाए। अब जावा को कंपाइल करने की एक कमांड होती है, क्या? जावा सी लिखते हैं, जावा सी स्पेस फाइल का नाम। क्या है फाइल का नाम? abc.java। एंटर करा, कंपाइल नहीं हुआ, कह रहा है ये क्या आ गया भैया, मैं नहीं जानता क्या है ये। मैंने कहा था ना, उसे अपने पहचान करे वाले ही याद रहते हैं और कुछ याद नहीं रहता। चलो अब एक काम करते हैं, इसका S जो है छोटा ही कर देते हैं, है ना, परंतु मेन का क्या M कैपिटल कर देते हैं। ये तो वो है ना आइडेंटिफायर, ये तो हम कर सकते हैं, $_ कुछ भी लगा सकते हैं, बताया तो था ना।
भाई 0 to 9 डॉलर अंडरस्कोर स्मॉल a to स्मॉल z, वही हम कर रहे हैं। देखते हैं क्या अब ये दोबारा से दिक्कत करता है हमें। ठीक, फिर से जावा सी abc डॉट जावा करा, एंटर करा, कंपाइल हो जाना चाहिए था भाई, सेव क्यों नहीं हुआ? सेव नहीं हुआ, ये कंट्रोल एस, ये सेव। ठीक, कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया। अगर जब कंपाइल हो जाता है तो कंपाइल करी हुई एक फाइल बनाता है वो, कंपाइल करने के बाद कंपाइल वाली एक फाइल बनाता है वो। क्या हमारी भी बनाई होगी? देखें जरा जाके, बनाई है क्या? ये रही क्लास फाइल बनाई है ना, ये हमने थोड़ी बनाई थी। जैसे हमने कंपाइल करा कोई एरर नहीं मिली, इसने बना दी। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये वाला कोड तो जो है हमारे हाथों से लिखा हुआ कोड है, और ये वाला ये आपके सिस्टम ने बनाया है, और जो सिस्टम ने बनाया है वो आपके समझ में नहीं आने वाला, वो सिस्टम ही समझ पाता है। दिखा दूं आपको, देखो आपके समझ में आ रहा है? ये आपके समझ में नहीं आएगा, ये सिस्टम ने अपने लिए बनाया है, लेकिन इसके अंदर जरा सी भी छेड़छाड़ कर दी, सिस्टम को समझ में नहीं आने वाला कुछ भी, इसलिए इसे छेड़े बिना बंद कर देते हैं। आ रहा है समझ में? हमारा वाला कोड तो हम समझ पाएंगे, पर सिस्टम वाला कोड हमारे, ये तो हमें समझ में आ रहा है, यहाँ एक मेथड है और ये सब है ना। अब रन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही रन करेंगे, मैंने आपसे कहा था कि जेवीएम की पहली ड्यूटी है क्या? मेन मेथड ढूंढे, क्योंकि जेवीएम को मेन मेथड रन करना होता है। जैसे हम रन करेंगे तो क्या ये मेन वैसा ही है जैसा मैंने बताया था? नहीं ना, तो ये हमें बता देगा भैया जैसा मैंने मुझे बताया गया था वैसा वाला नहीं मिला। रन करने की कमांड क्या होती है? जावा स्पेस abc, बस दो ही कमांड बताई मैंने, एक तो जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा है ना, और दूसरी रन करने की जावा स्पेस abc। abc ये क्लास का नाम है जो अभी भी बनी है, क्योंकि रन किसको करेगा इन दोनों में से? वो ये जो बनी है रन इसको नहीं करेगा, वो रन इसको ही करेगा, क्योंकि कंप्यूटर की जो मशीन है इसी को समझती है। अब इसको रन करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ही रन करने की कोशिश कर रहा है कह रहा है अरे भैया ये वाला मेथड नहीं बनाया आपने जैसा मुझे ढूंढने को कहा गया है। दिख रहा है क्या? ऐसा बना लो। अब जब हम ऐसा बना लेंगे तब ये कुछ नहीं कहेगा। चलो इसी का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये मैंने कॉपी कर लिया और जाते हैं वहां पर, कहाँ गया मेरा मेथड? ये मेरा मेथड है, ये वाला मिटा के उसके वाला पेस्ट कर देते हैं, ये उसके वाला पेस्ट कर देते हैं। क्या अब भी आएगा ऐसा? देखें जरा, फिर से करते हैं क्या? जावा सी और फिर रन करने के लिए क्या? जावा स्पेस abc। अब नहीं कह रहा कुछ भी, देखो नहीं कह रहा ना, क्योंकि अब उसे वैसा मिल गया जैसा उसे ढूंढने को कहा गया था। क्लियर है? किसी को कोई इशू? कंपाइल करते समय सिर्फ सिंटैक्स देखता है, सिंटैक्स में उसको मेथड का नाम पता था, उसे पता है कि 8 नियम में से फॉलो तो हो रहा है, मुझे तो बस सिंटैक्स देखने को कहा गया है, मुझे ये नहीं कहा गया कि कौन क्या करने वाला है, मुझे सिर्फ सिंटैक्स देखने को कहा गया है कि सब चीज ओके हैं या नहीं है। देखो अभी सिंटैक्स की बात करता हूँ, ये मैं सारा मिटा देता हूँ, कंट्रोल ए और ये डिलीट और सेव कर दिया। ठीक है, इसको कंपाइल कर रहे हैं, ये मैंने इसको क्या करा, पहले इसको क्लियर स्क्रीन कर दूं क्योंकि इतना सारा आपको मजा सा नहीं आ रहा होगा। इसको कंपाइल करें, जावा सी abc डॉट जावा, कंपाइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कंपाइल कर देगा? कंपाइलर से कहा गया है सिर्फ सिंटैक्स चेक करना जी, कोई गलत सिंटैक्स तो नहीं है, तो क्या कंपाइल कर देगा? फाइल में देखो कुछ भी नहीं पड़ा, ये रहा कुछ भी नहीं है, क्या कंपाइल कर देगा? कर देगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो वो सिंटैक्स एरर कैसे बताएगा। लेकिन अब हम कुछ डाल देते हैं उसके अंदर, ये लो ये डॉट डाल दिया, ठीक है, कुछ मतलब एक डॉट डाल दिया, फिर कंपाइल करके देखते हैं। कह रहा है डॉट क्या है भाई, मैं नहीं जानता, हल्का सा एक डॉट लिखते ही वो कह रहा है मैं नहीं जानता इसको, वो सिर्फ उन्हीं को कंपाइल करने देगा जिसको वो जानता है। आ रहा है समझ में? ठीक है, डॉट मिटा देते हैं, सेमीकोलन लगा, इसे वो जानता है। ठीक है, देखें जरा, कंपाइल करा, क्या कंपाइल करने दिया? नहीं दिया। अच्छा, मिटा के आप कुछ और डाल देते हैं, अंडरस्कोर डाल देते हैं, इसे वो नहीं पहचानता। देखिए कंपाइल करेगा, यार मैं नहीं जानता भैया इसको। समझ में आ रहा है? और आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि जी किस किस को जानता है किसे नहीं जानता, है ना? ये आपको प्रोग्राम करते करते मैं बताता जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी फिलहाल
वो वाला कोड कर लें तो जेड जेड जेड, हाँ ये रहा, ठीक है, ये कोड आ गया। इसमें उसको ये भी पता है क्लास क्या है, उसे ये पता है ये इन्होंने ही नाम रखा है, सही रखा है, लेकिन इसी नाम के अंदर अगर हम कुछ और गड़बड़ कर देते, इसी नाम में हम ये हैश डाल देते, क्या मैंने वो 8 नियम में हैश बताया था, तो ये मना कर देगा भैया नहीं ये गलत कर रहे हो आप। देखो कंपाइल करते टाइम कह देगा ये हैश कहाँ से आ गया जी, ये तो 8 नियम के अंदर नहीं था, है ना। मैं अच्छा इसका नंबर नाम से शुरू सॉरी नंबर से शुरू कर दे रहा हूँ 1 2 3 ABC, क्या ऐसा करने देगा? उसने कहा था कि नंबर शुरू में नहीं आने चाहिए, कह रहा है देखो, कहा था ना कि नंबर शुरू में नहीं आने चाहिए। अच्छा उसने ये भी कहा था कि नंबर बाद में आ सकते हैं, क्या बाद में आ सकते हैं, देखें जरा, कंपाइल करने देगा, हाँ करने दे रहा है, देखो आ रहा है ना। अच्छा उसने कहा हमसे कि स्पेस नहीं आएगा, देखें जरा एक स्पेस लगा के, ये भी तो कहा था उसने, 8 नियम जो बताए गए थे, स्पेस लगा के देखा, कंपाइल करा, क्या कंपाइल करने दे रहा है, मना कर रहा है। क्या ये सारा CLS लिखा और एंटर कर दिया, सब क्लियर। CLS की ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, CL क्लियर, CL का मतलब क्लियर और S स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन, ठीक है। तो जैसा नियम बताया गया है वैसा ही करोगे तो ये कोई भी आपत्ति नहीं दिखाएगा, देखो दिखा रहा है कोई आपत्ति, और आपके लिए एक बाइट कोड भी जनरेट कर देगा, देखो बाइट कोड जनरेट कर रहा है आपके लिए, कर रहा है ना, देखो 1 2 3 वाला भी कर दिया, एक बार हमने 1 2 3 करा था ना, तो 1 2 3 वाला भी कर दिया। फिलहाल इन दोनों को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ और ये लो जी डिलीट हो गया। अब काम करते हैं फिर से अपने कोड पर, जब सर क्लास डिलीट करेंगे तो फाइल बढ़ता जाएगा, फाइल नहीं बाइट कोड, वो डॉट क्लास, जो हम लिखते हैं जो हमारी समझ में आ रहा है हमारा लिखा हुआ उसे कहते हैं हम क्या, सोर्स कोड, जो हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सोर्स कोड, और जो हमारे लिखे हुए इसे कंपाइल करके बनाता है उसे कहते हैं हम बाइट कोड, उसे हम क्या कहते हैं, बाइट कोड। दोनों चीजें हो गई, सोर्स कोड और बाइट कोड, ये बात समझ में आ रहा है। हमारे सोर्स कोड का जो एक्सटेंशन होगा डॉट जावा होगा, और जो बाइट कोड होगा उसका एक्सटेंशन डॉट क्लास होगा, क्या होगा, डॉट क्लास होगा। समझ में आ रहा है या बोरियत लग रही है? थोड़ा सा आगे बढ़े, मैं सिर्फ एक हेलो मैसेज प्रिंट करा के दिखाना चाह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको बोरियत सी लग रही है, चलिए कोई बात नहीं, एक बस हेलो मैसेज प्रिंट करा के बंद कर रहे हैं। हेलो मैसेज प्रिंट कराने के लिए हमें करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट कर लो या प्रिंट एलन कर लो, एक ही बात है, लाइन के लिए एलन हो जाता है। हेलो, मैंने हेलो करा और ये बंद करा, सेमीकोलन लगा दिया। इस सेमीकोलन का मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट, क्या होता है, यानी कि स्टेटमेंट का एंड हो गया। और स्टेटमेंट कहाँ दी जा सकती है सारी, किसी भी मेथड के अंदर, और ये मेन क्या है, मेथड, और ये एबीसी क्या है, क्लास। समझ में आ रहा है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाएं, कंपाइल करूं और रन करते हैं। ये मैंने सेव करा, गए यहाँ जावा स्पेस abc डॉट जावा, ये करा, जैसे ही एंटर करा तो एक बाइट कोड बना देगा हमारे लिए, देखें जाके बनाया है नहीं बनाया, हाँ जी देखो एक बाइट कोड बना दिया। कितने बजे बनाया, 9:11 पे, 9:11 खोल के देखें एक बार क्या है इसके अंदर, दिखा देगा, पर आपकी समझ में आने वाला नहीं है, दिखा तो देगा, आपकी समझ में नहीं आने वाला, दिख रहा है। ये बाइट कोड सिर्फ कंप्यूटर समझेगा, पर इसके अंदर जैसे ही आपने कुछ भी छेड़छाड़ कर दी, समझना कंप्यूटर को समझ में नहीं आने वाला, हल्का सा ये स्पेस भी लगा दिया ना तो समझ में नहीं आने वाला, फिर बाद में जाके आप मिटा भी दोगे तब भी वो कहेगा भैया छेड़ दिया, अब मेरे को नहीं पता, ठीक है, आ रहा समझ में। इसको ऐसा मानो बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूं तो चलें अब इसको रन तो करके देख लें। अच्छा मैंने आपको अभी 2 कमांड बताई हैं, क्या क्या, एक कंपाइल करने की और एक रन करने की। तो जो कंपाइल का, यहाँ तो इक्लिप्स भी चल रहे हैं भाई, वाह, हम तो सिर्फ ये कंपाइलेशन और यही सिखा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अभी इक्लिप्स से कोई काम नहीं करेगा, ये आदत बिगाड़ देगा आपकी, आपको पता ही नहीं चलेगा बाइट कोड क्या होता है और सोर्स कोड क्या होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एरर कैसी कैसी हो सकती हैं,
चलेगा। जावा सी और abc डॉट जावा, इससे क्या हो जाएगा इस कमांड से? चलिए लिखवा देता हूं मैं। जावा कंपाइल फाइल कमांड, जावा कंपाइलेशन कमांड क्या है? जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा। ये समझ में आ गया? जावा एग्जीक्यूशन या रन कमांड क्या है? जावा, देखो ऊपर मैंने जे कैपिटल बना दिया गलती से, वैसे कोई बात नहीं, वो केस सेंसिटिव नहीं होती, कमांड प्रॉम्प्ट केस सेंसिटिव नहीं होता। जावा स्पेस फाइल नेम या क्लास नेम? क्लास नेम। ये जो बन के आया है आपका, यही तो रन होगा, और ये क्या है? क्लास। ठीक है, तो बस जैसे ही एंटर कर दो, अच्छा दोनों के बाद एंटर भी लिखना, भी यही लिख देता हूँ, बिना एंटर करे नहीं करेगा। ठीक है, इसे भी लिख देता हूँ। ठीक है, फिर काम हो जाएगा। करते हैं, करके देखें एक बार। चलें कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गए, जैसे ही करा हमने ये कंपाइल हो गई। अब रन करने वाली कमांड लिख दें, जावा स्पेस abc। देखो हेलो आउटपुट आ गया, हेलो आ गया ना, हेलो आउटपुट आ गया। ठीक, अब आपको ये जो लिखा गया है यहाँ पर, ये हेलो, अगर मान लो 3 बार करना है हेलो, तो बस यही आप 3 बार लिख देंगे, तो वो 3 बार हेलो कर देगा, 3 बार लिख देगा हेलो हेलो हेलो। ये देखिएगा, आप जितनी बार लिखेंगे हेलो 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 3 4 5 बार लिख देगा। आप किसी हेलो में ऐसे ऐसे कुछ कर देंगे तो वो ऐसे ही लिख देगा। सेव करें और वहां जाके कंपाइल करें। कंपाइल करना जरूरी है, रन करने से पहले कंपाइल करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बाइट कोड बना था वो पहले वाली फाइल का बना था, अब हमने कुछ छेड़छाड़ कर दिया, इसका भी तो बाइट कोड बनना चाहिए। हमने 3 4 लाइनें जोड़ दी ना, इसका भी तो बाइट कोड बनना चाहिए। अगर अब मैं रन कर दूं ना, देखो मैं अगर डायरेक्ट रन कर दूं तो उसके पास बाइट कोड कौन सा वाला है? पुराने वाला, तो वो पुराने वाला ही आउटपुट देगा। इसीलिए कह रहा हूं कि कंपाइल करना जरूरी है। नींद आ रही है? इसीलिए कंपाइल करना जरूरी है। अब रन करें, जावा, सॉरी पहले कंपाइल कर लेते हैं, जावा सी abc डॉट जावा। जैसे ही एंटर करा, अब देखिएगा 9:11 पे नहीं, वो कितने मिनट का दिखा देगा टाइम? 9:16 पे बनी है, देखो 9:16 है ना। ये नया बाइट कोड आया, और जो नया बाइट कोड आया अब आउटपुट भी नया ही आएगा ना, जावा abc। जैसे ही एंटर करा आ गए नया आउटपुट। होमवर्क दे दूं? होमवर्क आपको करना है कि आपको कोई एक प्रोग्राम ऐसा बना के लाना है कि जिसमें लिखा हुआ आए, आउटपुट में मुझे चाहिए हेलो दिस इज, हेलो दिस इज, आपका नाम आ जाएगा। जैसे मान लो आपका नाम रोहन है तो रोहन रोहन, एंड दिस इज माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम, गुड बाय। बस मुझे इतना आउटपुट चाहिए, कर लोगे? क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ जी, सब कर लोगे? जैसा दिख रहा है वैसा ही चाहिए, परंतु एक चीज और करके लाना। ये सारा काम, एक मेथड जो मैंने बताया है आपको, क्या, प्रिंट और प्रिंट एलन। ये जो प्रिंट एलन है, इसको एलन को मिटा के भी चेक करना कि कैसा आउटपुट आ रहा है। दिखाने को तो मैं भी दिखा सकता हूँ हाथ के हाथ, परंतु आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। मैं सारा खुद नहीं करके दिखाऊंगा, जब आप खुद करेंगे तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा ना कि भैया क्या हुआ एलन मिटाने से। वो मैं नहीं जान रहा, आप करके देखेंगे फिर कल मुझे बताएंगे। कंपाइल तो करना हमेशा जरूरी है, बिना कंपाइल करे तो पहले सेव करोगे, फिर कंपाइल करोगे, फिर रन करोगे, 3 बातें जरूरी है। कंट्रोल एस, देन जावा सी स्पेस, जावा की फाइल डॉट एक्सटेंशन यानी कि डॉट जावा, और फिर रन करने के लिए जावा स्पेस क्लास का नाम। जितनी बार कंपाइल करेंगे, हाँ, फाइल डबल होता जाएगा कि उसी में रहेगा? नहीं, टाइम चेंज होता है, बस उसका टाइम चेंज, वो ओवरराइड होता जाता है बस,
वो उसी के अंदर जोड़ता जाएगा कोड। ऐसे करेगा तो हमारा तो कंप्यूटर की मेमोरी खत्म हो जाएगी। हाँ, वो उसी के अंदर छेड़छाड़ करेगा बस। ठीक है, समझ में आ रहा है जी? आ रहा है? और सोच लो लैपटॉप होना कितना जरूरी है। बिना लैपटॉप के क्या ये आप कर पाओगे? पहले कभी जब हम हाई स्कूल या इंटर में थे, टंकण नाम से एक सब्जेक्ट हुआ करता था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइपिंग, है ना? वो तो हमारे बिना लैपटॉप के और बिना टाइपिंग राइटर के भी हो जाया करता था। हम पता है क्या करते थे? इतना बड़ा दफ्ती यानी कि गत्ता लिया करते थे, स्केल से लाइन खींच खींच के वो कीज बना दिया करते थे, तो उसमें लिख देते थे ASDF। अब घर जाके उसी पे प्रैक्टिस करते थे, खट खट था तो नहीं कुछ, अब उसी पे कर रहे हैं प्रैक्टिस। लग रहा है उंगलियां सही बैठ रही हैं, हाँ सही जा रहा है, ठीक हो रहा है, एकदम बढ़िया। लेकिन क्या आपका हो पाएगा ऐसे? नहीं हो पाएगा। आपको तो लैपटॉप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको तो कंपाइल भी करना है और रन भी करना है, फिर आउटपुट भी देखना है। अभी तो करते वक्त कितनी एरर आएंगी, मैंने अभी करके भी दिखाया आपको। हल्का फुल्का जरा सा भी छेड़छाड़ करते ही एरर आ जाती है ना। मान लो मैं एक सेमीकोलन लगाना भूल गया, ये लगाना भूल गया, तो ये कहेगा इस लाइन का अभी एंड नहीं हुआ। कंपाइल करते ही दे देगा क्या? एरर। ये देखो कंपाइल कर रहा हूँ, कहेगा सेमीकोलन लगाना भूल गए क्या आप? देखो बता रहा है, कह रहा है कि ये लगाना चाहिए था, दिखा रहा है कहाँ लगाना चाहिए था, ये भी बता रहा है। देखो बता रहा है ना। आप जो भी गलती करोगे वो एरर में बताएगा लिख के। आपको एरर देखनी आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। ये नहीं घबरा जाओ जी सर देखना जरा एरर आ गई हमारी, ठीक कर दो। आपको बता तो रहा है वो कि भैया ये लगाना भूल गए, और आप कहाँ लगाना भूल गए वो भी बता रहा है। देखो बता रहा है ना। सर वहाँ सेकंड लाइन में ABC जावा 6 एरर 6 कह रहा है जावा 6, कह रहा है लाइन नंबर 6 में है ये वाली गड़बड़। देखो सब बता रहा है, लाइन गिनती करो। लाइन नंबर 1 है ना, लाइन नंबर, एक मिनट, ये लाइन नंबर 1, ये लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर 3, ये लाइन नंबर 4, ये लाइन नंबर 5, और ये यही तो बता रहा है वो। देखो कह रहा है छठी लाइन में जाओ, सेमीकोलन लगा दो। अच्छा आप सोच रहे होंगे छठी लाइन तो बहुत लंबी, कहाँ लगाऊं? वो भी बता रहा है, यहाँ जाके लगा दो, सब बता रहा है वो आपको। ठीक। अच्छा अब फिर से एक और चीज करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट एलन का P कैपिटल करके देख लेता हूँ, ये P कैपिटल करके देख लिया। ठीक, फिर से कंपाइल कर देते हैं। कंपाइल किया, देखो क्या बता रहा है। अच्छा उससे पहले ही जो है वो एरर आ गई सेमीकोलन वाली। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, इससे पहले तो P वाली आनी चाहिए, क्योंकि लाइन तो ऊपर है P वाली। सेमीकोलन क्यों? प्रायोरिटी सेमीकोलन को दे रहा है क्या? हाँ प्रायोरिटी सेमीकोलन, सेमीकोलन को प्रायोरिटी दे रहा है। लेकिन अभी देखो ये सेमीकोलन लगा देते हैं, P वाले को देगा सेकेंडरी प्रायोरिटी। सेव किया, कंपाइल किया, और ये देखो कह रहा है कि ये देखो कहाँ कह रहा है, इस जगह एरर है। देखो निशान बना के दिखा दिया। कह रहा है मेथड ये वाला मैं नहीं जानता कौन सा है, आप बनाओ भैया, देखो ढूंढो, याद करो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिया आपने। सिंटैक्स में तो बता देगा कि वहां पे सेमीकोलन लगाना था, वहां पे राउंड ब्रैकेट लगाना था, लेकिन मेथड के नाम में कह देगा कि ये मुझे गड़बड़ लग रहा है ये वाला। आप देखो कहीं आप ठीक कर रहे हो या गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ये आपको बताएगा सब चीज। क्लियर है? चलिएगा यहीं तक रखें। होमवर्क समझ में आ गया? होमवर्क समझ में आ गया सबको? एक और होमवर्क दे दूं छोटा सा? चलो एक होमवर्क और दे देता हूं, देखते हैं कौन कितना दिमाग लगा के लाता है। होमवर्क एक और है, वो होमवर्क है ये, आपने प्रिंट करा के लाना है ये, बस इतना ही मुझे आउटपुट चाहिए। कर लाओगे? देखते हैं कौन कितना करके लाता है। प्रिंट से भी और प्रिंट एलन से भी, दोनों से इस्तेमाल करके देखना। ठीक है, अब आपको फिर यकीन समझ में आएगा कि कहाँ प्रिंट जरूरी है और कहाँ प्रिंट एलन जरूरी है। करने को तो मैं भी कर सकता था, पर आपके पास भी तो हो कुछ करने के लिए। ठीक है, आपने लैपटॉप खरीदा है, घर वालों के सामने जाके कुछ किट करोगे तो उन्हें भी खुशी होगी, या हाँ यार पैसे वसूल हो रहे हैं, है ना। चलिएगा बंद कर दे रहा हूँ इसको।